हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम न्याय की अवधारणा के अंतर्गत अंतिम क्लास होगी ये। और आज की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूपों पर अपना आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। न्याय के विविध रूप के अंतर्गत विशेष तौर से अपने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानूनी न्याय और नैतिक न्याय, इनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय है क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उन व्यक्तियों के साथ में जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, शिक्षा के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो और सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर मिले। पहली चीज़ तो ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत सामाजिक न्याय इन लोगों के साथ में व्यक्तियों के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, शिक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं हो, के आधार पर लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त हो। एक तो बात है ये, यानी व्यक्तियों के साथ में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो। व्यक्ति जिस सामाजिक अवस्था में है उस अवस्था में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने के लिए पूर्ण अवसर मिलने चाहिए। उसमें न तो जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा सामाजिक न्याय के अंदर यदि अपन देखें, यानी राज्य सार्वजनिक नियम बनाते समय व्यक्ति राज्य नियमों का जो निर्माण कर रहा है तो ऐसे नियमों का निर्माण करो जिससे एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है, या जिसको अपन ये कह सकते हैं एक समतामूलक समाज का। राज्य ऐसे नियमों का निर्माण करेगा जिससे समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है। यानी राज्य भी नियमों को निर्धारण करते समय सामाजिक मर्यादाओं, नीतियों, नैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखेगा, तो वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा। अब यदि सामाजिक जो न्याय है, सामाजिक न्याय को यदि अपन व्यापक देखें तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय आ जाता है। यानी व्यापक अर्थ के अंतर्गत, व्यापक अर्थ में सामाजिक न्याय के अंतर्गत, सामाजिक न्याय शब्द के अंतर्गत तीनों प्रकार के न्याय शामिल है। तीनों प्रकार के न्याय कौन कौन से? एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो ये तो हो गया सामाजिक न्याय। दूसरा न्याय है आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय के बाद अपन चर्चा करें आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय
आर्थिक न्याय का जो मूल उद्देश्य होता है समाज में आर्थिक समता की स्थापना है, समाज में आर्थिक समानता की स्थापना करना है। लेकिन यदि अपने व्यवहार में देखें तो समाज में पूर्ण आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए जो सामाजिक संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों पर या आर्थिक जो संसाधन हैं उन संसाधनों पर किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं हो, यानी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है वो न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि राज्य रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराते समय नागरिकों के साथ में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। रोज़गार के समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। रोज़गार के लिए राज्य वर्ग विशेष या फिर धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यानी आर्थिक न्याय के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक समानता स्थापित करना, आर्थिक समानता स्थापित करना। लेकिन व्यवहार में आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो सकती। व्यवहार में यह संभव नहीं है। इसलिए आर्थिक संसाधनों का जो वितरण है, आर्थिक संसाधनों का वितरण, आर्थिक संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से न्यायपूर्ण हो। आर्थिक संसाधनों पर किसी वर्ग विशेष का कोई अधिकार नहीं है। आर्थिक जो संसाधन है, आर्थिक संसाधनों पर किसी एक वर्ग का आधिपत्य न हो, आधिपत्य नहीं हो, तो इसको अपन आर्थिक न्याय के अंतर्गत मानेंगे। आगे यदि बात करें, राज्य रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते समय, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते समय, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते समय कोई भेदभाव नहीं करेगा। जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, शिक्षा, इसके आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब यदि अपन देखें आर्थिक न्याय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में जो भी वर्ग है, जो उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, समाज के अंतर्गत लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो। राज्य द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण हो जानी चाहिए। तो ये जो बातें हैं वो मुख्य तौर से आर्थिक न्याय, यानी एक तो आर्थिक समानता स्थापित करना। व्यवहार में ये कभी भी संभव नहीं हो सकती क्योंकि लोगों की अलग अलग योग्यता है, लेकिन ये किया जा सकता है कि आर्थिक असमानता को कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे लोगों में समानता स्थापित लाई जा सकती है। आर्थिक संसाधन है, उस संसाधनों पर वर्ग विशेष का अधिपत्य नहीं हो। एक वर्ग विशेष का अधिपत्य हो और दूसरा वर्ग विशेष वो आर्थिक संसाधनों से वंचित हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वर्ग विशेष का नहीं हो, आर्थिक संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए और उस पर एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए। रोजगार का अवसर जो राज्य दे रहा है उसमें राज्य नागरिकों के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा और उसके साथ साथ में राज्य द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण की जाएगी। तो ये आर्थिक न्याय के अंतर्गत आएगा। अब अपन आगे देखते हैं राजनीतिक न्याय। दोनों न्याय हो गए, अब ये राजनीतिक न्याय। तीसरा न्याय का जो रूप है राजनीतिक न्याय। अब ये राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय का अमल हुआ राज्य के जितने भी जो नागरिक हैं उन नागरिकों को राज्य की शासन व्यवस्था में भाग लेने या राज व्यवस्था में भाग लेने की पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत उसमें व्यक्ति के साथ जन्म, धर्म, लिंग,
संस्कृति, शिक्षा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। यदि पहली बात यदि अपन देखें राजनीतिक न्याय के अंतर्गत राज्य व्यवस्था में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी। अब राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यदि अपन और देखें तो जैसे अपन देखते हैं, जैसे वयस्क मताधिकार, सभी लोगों को मत देने का पूर्ण अधिकार हो, लोगों के साथ में चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार, सरकार में शामिल होने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो सब चीज़ें हैं ये राजनीतिक, ये भी किसी व्यक्ति को या किसी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, सरकार में शामिल होने का या सरकार के कार्यों की आलोचना करने का, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, ये सब यदि अधिकार है, इसका मतलब उस सामाजिक व्यवस्था में जो लोग हैं उन सब लोगों को राजनीतिक न्याय प्राप्त है। यदि व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं है, इसका मतलब उस समाज में राजनीतिक न्याय का अभाव है। इसलिए राजनीतिक न्याय के लिए ये होना आवश्यक है। एक तो राज्य है कि किसी भी राज्य है वो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा और उसके साथ साथ में ये सब अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। तो ये राजनीतिक न्याय हो गया। और राजनीतिक न्याय के बाद हम बात करते हैं कानूनी न्याय। न्याय का जो चौथा रूप है वो कानूनी न्याय। कानूनी न्याय जो विधि को मानते हैं, विधि के अनुसार जो कार्य हो रहा है। जैसे माना कि किसी दो पक्ष है, दो विरोधी पक्ष है, उन दोनों विरोधी पक्षों के दावों को या किसी व्यक्ति या संस्था के दायित्वों का निर्धारित करने के लिए मौजूद कानून के अनुसार जो न्याय किया जाता है उसको कानूनी न्याय कहते हैं। कानूनी न्याय मुख्य तौर पर दो बातों पर बल देता है। एक तो जो न्याय है वो कानून न्यायपूर्ण होने चाहिए, एक तो कानून न्यायपूर्ण होना चाहिए, और उसके साथ साथ में दूसरा जो इसका सिद्धांत है, जो न्यायपूर्ण कानून है तो उसका जो व्यवहार में प्रयोग करना है वो भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो ये कानून न्याय ये करा है कि दो विरोधी विचारों या किसी व्यक्ति या संस्था के दायित्वों का निर्धारण कानून के अनुसार किया जाता है तो उसको कानूनी न्याय कहते हैं। जैसे माना कि ये कहते हैं, जैसे कि माना कि किसी ने अपराध किया है तो मौजूद कानून को अपराधी को दंडित करना है, ये कानूनी न्याय है। या दो पक्षों के मध्य किसी भी प्रकार का जो कलह या फिर कोई आपसी विवाद है उसको मौजूद कानून के अनुसार समाधान कर दिया, तो ये भी कानूनी न्याय के अंतर्गत आएंगे। अब कानूनी न्याय के मुख्य तौर पर जो दो सिद्धांत है वो ये कह रहे हैं कि एक तो न्यायपूर्ण कानून का निर्माण होना चाहिए और दूसरा कानून के अनुसार न्याय होना चाहिए। कानूनी न्याय
दो बातों पर विशेष बल देता है। विशेष बल एक तो है न्यायपूर्ण कानून का सिद्धांत। न्यायपूर्ण कानून का सिद्धांत, न्यायपूर्ण कानूनों का सिद्धांत। और दूसरा है कानून के अनुसार न्याय। कानून के अनुसार न्याय। ये कानून न्याय, ये दो पक्ष मुख्य तौर। एक तो है राज्य है वो कानूनों का निर्माण वो न्यायपूर्ण करेगा, यानी राज्य समाज के विरुद्ध कानूनों का निर्माण नहीं करेगा। राज्य ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करेगा जो न्यायपूर्ण नहीं है। दूसरा ये पक्ष ये कह रहा है कि जो कानून बनाए गए उन कानूनों के अनुसार न्याय होना चाहिए, यानी राज्य नागरिकों के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी नागरिकों पर समान रूप से कानूनों को लागू करेगा। तो ये हो गया कानून न्याय। विरोधी पक्षों या विचार या किसी व्यक्ति के साथ दायित्वों का निर्धारण कानून के अनुसार करना, और न्यायपूर्ण कानूनों का निर्माण करना, और कानून के अनुसार न्याय करना, ये है कानूनी पक्ष। अब न्याय का जो अंतिम रूप है नैतिक न्याय। नैतिक न्याय के अंतर्गत अपन देखते हैं नैतिक न्याय। नैतिक न्याय के अंतर्गत यदि अपन देखें जो ये न्याय है ये मुख्य तौर पर न्याय का जो सिद्धांत है वो नैतिकता पर आधारित है। न्याय का जो सिद्धांत है वो नैतिकता पर आधारित है। अब नैतिकता किसे कहेंगे? नैतिकता व्यक्ति का जो आचरण है, व्यक्ति के अंतःकरण की जो आवाज़ है, उचित अनुचित का फैसला है, ये सब व्यक्ति सत्य बोल रहा है, सदाचार कर रहा है, असत्य नहीं है, अहिंसा का पालन कर रहा है, कर्तव्यबद्ध है, अपने वचनों का पालन करता है। तो ये जो सब गुण है इन सब को नैतिक कहते हैं। जो समाज के व्यक्ति इनका पालन करते हैं वो व्यक्ति नैतिक कहलाता है, और वो समाज को नैतिक समाज कहते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि जो नैतिकता है, नैतिकता के अंतर्गत कुछ प्राकृतिक और सर्वमान्य अपरिवर्तनीय नियम होते हैं, और उन प्राकृतिक और सर्वमान्य नियमों के अनुसार जब अपन व्यवहार करते हैं तो वो प्राकृतिक कानून और अपरिवर्तनीय जो नियम है वो नैतिकता के अंतर्गत आएंगे। तो नैतिकता न्याय की मूल अवधारणा है। नैतिकता न्याय की मूल अवधारणा है। न्याय है वो विशेष तौर पर नैतिकता पर बल देता है। तो नैतिकता ही सब कुछ है, यानी इस नैतिक न्याय के अंतर्गत सर्वमान्य अपरिवर्तनीय व प्राकृतिक कानून, सर्वमान्य और अपरिवर्तनीय प्राकृतिक कानून होते हैं, और इन सर्वमान्य और अपरिवर्तनीय प्राकृतिक कानून के अनुसार व्यवहार करना है। इनके अनुसार जीवन व्यतीत करना नैतिक न्याय कहलाता है। यानी प्राकृतिक कानूनों और सर्वमान्य अपरिवर्तनीय नियमों के अनुसार आप जीवन व्यतीत करते हैं तो वो नैतिकता के अंतर्गत आएगा। अब अपन यदि देखते हैं कि व्यक्तियों के द्वारा जो सदाचार व्यक्तियों के द्वारा यदि सदाचरण किया जाए तो उस समाज को या उसको कहेंगे नैतिक, तो उसको अपन नैतिक न्याय कहेंगे। और व्यक्तियों के द्वारा सदाचरण के विरुद्ध यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसको अपन अनैतिक कहेंगे, अनैतिक कह सकते हैं। यानी व्यक्ति सदाचारी है तो इसका मतलब नैतिक है, और सदाचारी नहीं है तो वो व्यक्ति अनैतिक है।
जैसा व्यक्ति होगा वैसा समाज होगा। यदि समाज के अंतर्गत नैतिकता का पालन किया जाता है, प्राकृतिक जो कानून है उसके नियमों का पालन किया जाता है, व्यक्ति सत्य बोलता है, अहिंसा का पालन करता है, सदाचारी है, वचनबद्ध है, उसमें दया की भावना है, दूसरों की सहायता करने की भावना है, इसका मतलब ये जो सब व्यवस्था है ये व्यक्ति को नैतिक बनाते हैं। और सब प्रकार के व्यक्ति यदि इनका पालन करेंगे तो वो नैतिक न्याय कहलाएगा। ये जो नैतिक न्याय है विशेष तौर से व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उसको किस प्रकार से आचरण करते हैं। व्यक्ति जैसा होगा वैसा समाज होगा। तो ये इनका यदि पालन करेंगे, यानी नैतिकता की कैसे तय करेंगे कि व्यक्ति नैतिक है या नहीं, तो नैतिकता के जो सिद्धांत है या गुण है, नैतिकता के गुण, यदि व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य, अहिंसा, सदाचरण, वचनबद्धता, दयालुता, ये जो सब गुण हैं ये नैतिकता के गुण हैं। यदि इन सब का यदि आप पालन करोगे तो समाज में नैतिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। तो ये तो थे सभी न्याय के विविध रूप: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानून न्याय और नैतिक न्याय। राजनीतिक सामाजिक न्याय एक व्यापक न्याय है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय तीनों स्थापित हो जाते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब होता है व्यक्तियों को समाज में किसी भी प्रकार कोई भेदभाव नहीं हो, विकास के समान अवसर मिले। आर्थिक न्याय का मतलब हुआ समाज में अधिक आर्थिक असमानता नहीं हो, आर्थिक असमानता कम से कम हो, लोगों को रोजगार के अवसर मिले, उसमें किसी भी प्रकार कोई भेदभाव नहीं हो और सभी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए। राजनीतिक न्याय ये कहता है कि राज्य व्यवस्था है, उस राज्य व्यवस्था में सभी नागरिकों को भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब अपन कैसे तय करेंगे कि राजनीतिक न्याय है? यदि सामाजिक व्यवस्था में लोगों को मत देने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार है, या फिर अपन कहेंगे सरकार के कार्यों का आलोचना करने का अधिकार है, तो ये सब अधिकार यदि मिला हुआ है इसका मतलब राजनीतिक न्याय है। कानूनी न्याय का मतलब मौजूद कानूनों के अनुसार आप लोगों के साथ में न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये विशेष तौर से दो बातों पर बल देता है कि एक तो न्यायपूर्ण कानूनों का निर्माण होना चाहिए और दूसरा कानून के अनुसार न्याय होना चाहिए। और नैतिक न्याय ये कहता है कि मुख्य तौर से व्यक्ति नैतिक होना चाहिए, सर्वमान्य नियमों का निर्धारण जो किया गया उनका पालन करना चाहिए और सत्य, अहिंसा, सदाचरण, वचनबद्धता ये भावना व्यक्ति में होनी चाहिए, तो वो नैतिक न्याय कहलाता है।